जो भी कपल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके मन में हमेशा ही एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि ओव्यूलेशन के तुरंत बाद यह जानने की कि इस महीने उनका गर्भ ठहर गया है या फिर नहीं। जनरली पीरियड मिस होने को हम प्रेगनेंसी का एक कन्फर्मेटली साइन मानते हैं। अगर आपका पीरियड मिस हो जाता है, उसके 4 से 5 दिन बाद अगर आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या फिर ब्लू प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है, तभी जाकर आप कन्फर्म कह सकते हैं कि आप माँ बनने वाली है और आपका गर्भ ठहर गया है या फिर आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। लेकिन उसी टाइम तक का इंतज़ार करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और बहुत सारी महिलाएं तभी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं या फिर ब्लू प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं जब उनको प्रेगनेंसी का कुछ साइन और सिम्टम्स नज़र आते हैं, और वह भी पीरियड मिस होने से पहले। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब भ्रूण गर्भाशय में आरोपित होता है, यानी कि यूट्रस में इम्प्लांट होता है, और जब से आपका प्रेगनेंसी का जनरल स्टार्ट होता है, तभी से ही यानी कि मूवमेंट से ही आपको प्रेगनेंसी के क्या-क्या लक्षण नज़र आते हैं। तो चलिए हम वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो, जब आपका फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो जाकर आपके यूट्रस की वॉल में इम्प्लांट होता है या फिर आरोपित होता है, तभी से आपको हल्का-फुल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्प बोलते हैं। ये जो दर्द होता है, यह प्रेगनेंसी का सबसे पहला लक्षण माना जाता है और प्रेगनेंसी का सबसे पहला दर्द भी यही होता है। तो चलिए जानते हैं कि यह दर्द आपको कैसा महसूस हो सकता है। ये जो दर्द है वो पीरियड के दर्द जैसा ही होता है, लेकिन इसका जो दर्द की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। आपको आपके पेट के निचले हिस्से में, यानी कि नाभि के निचले हिस्से में, और पेट के राइट या लेफ्ट साइड में, या ठीक आपके पेट के मिडिल पोर्शन में थोड़ा बहुत क्रैम्पिंग महसूस हो सकता है। ये जो दर्द बहुत ही स्वीट होता है, बहुत ही हल्का होता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग बोलते हैं। इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग के साथ साथ आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी महसूस हो सकती है, क्योंकि जब आपका भ्रूण आपके यूट्रस में इम्प्लांट होता है तो वहाँ पर कुछ टिश्यू रैप्चर होते हैं, तो इसकी वजह से हल्का सा ब्लीडिंग आपको हो सकता है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोलते हैं। इसका कलर पिंक हो सकता है या फिर डार्क ब्राउन हो सकता है। इसमें क्लॉट्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं या फिर टिश्यू भी बिल्कुल नहीं आते हैं। इसको ब्लीडिंग जरूर बोलते हैं, लेकिन ये स्पॉटिंग टाइप होता है और यह लगभग 1 से 1.5 दिन तक चल सकता है। यह जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। सबको अभी 3 से 4 बूंद ब्लीडिंग हो गया या फिर स्पॉटिंग हो गया, उसके 3 से 4 घंटे के बाद फिर से 1-2 बूंद या फिर 1-2 ड्रॉप फिर से ब्लीडिंग या स्पॉटिंग, ऐसे ही आपको 1 से 3 दिन, मैक्सिमम 2 दिन हो सकता है। इससे आप पीरियड समझकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको मैं बता दूं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके ओव्यूलेशन के लगभग 8 से 12 दिन के बाद ही होता है, यानी कि जब आपका पीरियड आने वाला होता है, यानी कि आपका जो ड्यू डेट है उसके जस्ट 3 से 4 दिन पहले या फिर 1 हफ्ते पहले भी आपको ये हो सकता है। अगर आप इस टाइम ब्लू प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने का पूरा चांसेस है, लेकिन अगर आप इस समय यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपकी यूरिन में इतनी क्वांटिटी में एचसीजी हार्मोन्स अभी मौजूद ही नहीं होता है जो कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में पकड़ आ जाए। इसके अलावा और जो सारे लक्षण होते हैं प्रेगनेंसी का, वो होता है ब्रेस्ट में टेंडरनेस। यह बहुत ही कॉमन लक्षण होता है, लगभग 90 to 75% महिलाओं में यह दर्द दिखाई देता है। जब आपका प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो आपका ब्रेस्ट बहुत ही टेंडर हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, उसमें भारीपन हो जाएगा। आपके जो निप्पल का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो जाएगा और निप्पल भी डार्क होने लगेंगे। जो ये सारे बदलाव आपके ब्रेस्ट में नज़र आएंगे, जो कि एक कन्फर्मेटरी साइन होता है कि प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो गई है, और एक प्रोमिनेंट साइन होता है प्रेगनेंसी का। वो भी ओव्यूलेशन के बाद आपका बॉडी टेम्परेचर हल्का सा बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि ओव्यूलेशन के दौरान आपका जो बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो 1 या फिर 2 डिग्री बढ़ता है, लेकिन अगर आपको गर्भ नहीं ठहरता है तो फिर ये ड्रॉप हो जाता है। लेकिन अगर आपको गर्भ ठहरता है तो ओव्यूलेशन के 10 से 12 दिन तक भी आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ ही रहेगा, यानी कि आपको बुखार जैसा फील होगा। अगर आपको ऐसा सिम्टम्स महसूस हो रहा है तो ये भी प्रेगनेंसी का एक पक्का लक्षण माना जाता है।
तो अगर आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है तो आपके शरीर में डेफिनेटली बहुत सारे हार्मोन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और ऐसे जो हार्मोन्स, तो इस हार्मोन्स की वजह से भी आपको और भी सारे सिम्टम्स नज़र आने शुरू कर देंगे, जैसे कि आपके गले में खराश हो सकता है, आपको फ्रिक्वेंटली यूरिन की समस्या बनी रह सकती है, बार बार पेशाब आ सकता है, क्योंकि आपके शरीर में जो ब्लड का फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है और आपका शरीर काफ़ी तेज़ी से वर्क करने लगा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो भ्रूण है वो जाके आपके एंडोमेट्रियम की वॉल में चिपक गया है, यहाँ आपके बच्चे की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, जिसके वजह से कि आपको बार बार यूरिन की समस्या बनी रह रही है। साथ ही साथ आपका जो बॉडी है वो बहुत ही तेज़ी से काम करने लगेगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा थकान भी महसूस हो सकती है। आप बहुत ही ज़्यादा लेजीनेस फील करोगी, कुछ काम करने का मन नहीं होगा, आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आएगा, आपको मूड स्विंग की समस्या होंगी, यानी कि कभी कभी आप खुश भी हो सकते हो, कभी कभी दुखी भी हो सकते हो। कई बार मॉर्निंग में आपको मथली भी आने स्टार्ट हो जाती है, जी मचलाता है, उबकाई आती है, ऐसे अनगिनत बहुत सारे लक्षण जो कि प्रेगनेंसी कंसीव होने के शुरुआती दिनों में आपको दिखते हैं। अगर ये सारे लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी यहाँ परेशान नहीं होना है, बल्कि आपको ये समझना है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, इसीलिए ये सारे सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं। अगर आज के इस वीडियो में मैंने कम से कम आपको 8 से 10 सिम्टम्स के बारे में बताया होगा, अगर इनमें से 2 से 3 सिम्टम्स भी आपको नज़र आते हैं तो आप 99% श्योर हो सकते हो कि आपका जो इम्प्लांटेशन है सफल हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बोनस टिप्स दूंगी कि आपको इम्प्लांटेशन के दिनों में क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, जिससे कि जो आपका गर्भ है वो सफल तरीके से आरोपित हो और उसमें किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस ना आए, क्योंकि बहुत बार आप लोगों की छोटी छोटी सी गलतियाँ जो कि आपको प्री मिसकैरेज को देखना पड़ता है, यानी कि आपका गर्भपात हो जाता है समय से पहले। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 5 ऐसी गलतियां जो कि महिलाएं जनरली करती है वो गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फर्स्ट, जैसे ही आपका ओव्यूलेशन का समय कंप्लीट होता है आपको फिजिकल रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनाना है, यानी नहीं बनाना है। सेकेंड, आपको ज़्यादा सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करना है। थर्ड, आपको ज़्यादा क्राउड वाले प्लेस पर नहीं जाना है, यानी कि भीड़ भाड़ वाले एरिया में बिल्कुल भी नहीं जाना है। फोर्थ, आपको तली भुनी स्पाइसी चीज़ें, गरम मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करना है। फिफ्थ, आपको कोशिश करना है कि घर का बना हुआ हेल्दी खाना ही खाए, बैलेंस डाइट को फॉलो करें। अगर आप तला भुना खाना, स्पाइसी या बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का सेवन करते हो तो हो सकता है कि आपको गले में बहुत ज़्यादा जलन महसूस होंगी या फिर पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा, जिसके चलते आपको पेट में जलन की समस्या होंगी। उसको ठीक करने के लिए कई बार महिलाएं ठंडी चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करती है और यही सबसे बड़ी उनकी गलती होती है, जिसके चलते उनका जो गर्भपात बहुत जल्दी हो जाता है। सिक्स्थ चीज़ आपको क्या नहीं करना है, इन दिनों में आपको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि ये सारे लक्षण दिखते हुए भी कहीं मेरा पीरियड तो नहीं आएगा, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर इन 6 बातों का आप लोग ध्यान रख लोगे तो मैं 99% आपको लिख के देती हूँ कि आपको इसी महीने गर्भधारण हो जाएगा और आपका गर्भपात नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दे ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।